एक 9 साल की लड़की सिर झुकाए खड़ी थी। उसके हाथों पर चेहरे पर खरोंचों के निशान थे जिनसे खून झलक आया था। कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। पास में एक 11 साल का लड़का खड़ा हुआ था जिसके चेहरे पर दुष्टतापूर्ण हंसी थी। वो सामने बैठी हुई अपनी माँ से शिकायती लहजे में बोला, माँ, ये लड़की गाली भी देती है। लड़के की माँ ने लड़की की ओर देखा। तुम और कितनी बुरी आदतों का शिकार हो। मैं गाली नहीं देती, लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा। तभी पीछे से एक 6-7 साल की बच्ची दौड़ती हुई आई। माँ, भाई झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने ही मीरा दीदी को धक्का दिया था जब मीरा दीदी गुलाब का फूल तोड़ रही थी। देखो, इनके हाथों और चेहरे पर खून भी आ गया है। माँ ने कठोरतापूर्वक बच्ची को देखा। तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने को? लतिका, तुम यहाँ से जाओ। पर माँ, बच्ची कुछ और भी कहना चाह रही थी, पर माँ की भंगिमा देखकर अंदर चली गई। लड़के की माँ श्रीमती विमला देवी मीरा की मामी थी। कुछ महीने पहले मीरा के माँ बाप की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मीरा को उसके मामा श्री बलराम गुप्ता अपने साथ ले आए थे कि बच्चों के साथ मीरा शीघ्र सहज हो जाएगी और अपने माता पिता का दुख भूल जाएगी। परंतु मीरा की मामी और मेरा भाई सुरेंद्र उसे हर पल उसके माता पिता की याद दिलाते थे। वो रोना चाहती थी, बहुत रोना चाहती थी, पर उसका स्वाभिमान उसके आंसू उसकी आंखों से बाहर नहीं आने देता था। आज भी जब वो चुपचाप बगीचे में खड़ी गुलाब को निहार रही थी, तभी सुरेंद्र ने उसे पीछे से धक्का दे दिया, जिससे वो उस कांटों भरे पौधे पर गिर पड़ी और मिट्टी और कांटों ने उसे खरोंच डाला। वो अपराधी बनी अपनी मामी के सामने खड़ी थी। हाथों पर और चेहरे पर जलन हो रही थी। मामी ने गिरधारी को आवाज़ लगाई, गिरधारी, इस लड़की को स्टोर रूम में बंद कर दो और आज इसे कुछ भी खाने पीने को मत देना, तभी इसका दिमाग ठीक होगा। लेकिन मालकिन, गिरधारी कुछ कहना चाह रहा था, परंतु विमला देवी सुरेंद्र का हाथ पकड़कर कमरे में चली गई। शाम को जब श्री बलराम गुप्ता घर आए तो लतिका ने उन्हें आते ही सुबह की सारी घटना विस्तार पूर्वक बता दी, जिसे सुनकर वो क्रोधित हो उठे। गरजते हुए उन्होंने गिरधारी को आवाज़ लगाई, कहाँ है मीरा? जी, स्टोर रूम में। वो मालकिन ने। गिरधारी लड़खड़ा गया। तेजी से लपकते हुए बलराम स्टोर रूम में पहुंचे। दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा तो बच्ची दीवार के पास लेटी हुई थी। आंखों के आंसू गालों पर बहकर सूख गए थे। हाथों पर खून की लकीरें बनी हुई थीं। बच्ची की हालत देखकर उनकी आंखें भर आईं। लपक कर उन्होंने बच्ची को गोद में उठा लिया और अपने कमरे में ले आए। उन्होंने सोमी को आवाज़ लगाई, सोमी, इस बच्ची के कपड़े बदलवाओ और हाथ और चेहरा साफ करके दवा लगाओ। फिर उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर के आने की बात सुनकर विमला देवी आईं तो पीछे पीछे सुरेंद्र भी चला आया। ऐसा क्या हो गया जो डॉक्टर को बुलाना पड़ गया? विमला देवी ने पूछा। पिताजी, ये लड़की। सुरेंद्र वाक्य पूरा करता उसके पहले ही पिता की कड़ी नज़र देखकर चुप हो गया। 1 सप्ताह बाद सुबह सुबह जब विमला देवी अपने कमरे से बाहर आईं तो उन्होंने देखा कि नौकर सामान लेकर बाहर जा रहा था। पीछे पीछे दोनों लड़कियां भी, मीरा और लतिका, तैयार होकर जा रही थीं। इस सुबह सुबह तैयार होकर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? विमला देवी ने पूछा तो लतिका खुश होकर बोली, मैं और मीरा दीदी अब से हॉस्टल में रहेंगे, ऐसा पिताजी ने कहा है। विमला देवी ने प्रश्नवाचक निगाहों से गुप्ता जी की ओर देखा, परंतु वो बिना कुछ कहे लड़कियों के पीछे पीछे बाहर चले गए। भौचक्की विमला देवी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई।